नजर इस सप्ताह की उड़ती खबरों पर। मोदी से नहीं, ग्रोथ से डर लगता है। अमर्त्य सेन का कहना है कि एज एन इंडियन सिटीजन आई डोंट वांट मोदी एज माय पीएम। मोदी हैज नॉट डन इनफ टू मेक माइनॉरिटीज फील सेफ। मोदी के नेतृत्व में हो सकती है माइनॉरिटीज को तकलीफ। व्यापार को बढ़ावा देने वाले मोदी कर सकते हैं माइनॉरिटीज के अधिकारों का उल्लंघन। अमर्त्य सेन की इस बात से अन्य इकोनॉमिस्ट ने भी जताई सहमति। अब गुजरात का नंबर देखेगा तो बोलेगा ये क्या हो रहा है, सारा लाइन इधर उधर भाग रहा है। इसमें हम लोग इकोनॉमिस्ट लोग क्या प्रेडिक्ट करेगा, इतना ग्रो करेगा तो सब वेरिएबल तांडव करेगा। और हमारा बंगाल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब लाइन एकदम कांस्टेंट है, स्टेबिलिटी है। इतना रिफॉर्म करेगा, रोड बनाएगा, पावर लाएगा, तो हम लोग कैसे ग्राफ ठीक बनाएगा बोलो तो। चप्पे चप्पे पे निगाहें, चप्पे चप्पे पे लगेंगे अब सीसीटीवी कैमरे, यानी पुलिस की निगाहें। दिल्ली में अब पुलिस से बचकर नहीं हो सकती है कोई भी वारदात। इस कदम की सबने की सराहना। दिल्ली में हाल की घटनाओं के बाद सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सरकार की सुरक्षा के लिए यह कदम काफी कारगर सिद्ध हो सकता है और सरकार किसी भी घटना को वक्त से पहले जड़ से खत्म करने में सक्षम हो सकती है। अब मसलन महिलाओं की सुरक्षा को ही ले लीजिए। दिल्ली पुलिस अब हर घटना पर नजर रख पाएगी और लड़कियों को यह नहीं लगेगा कि वो अकेली हैं या उनकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, बल्कि इससे आशा है कि महिलाओं की सुरक्षा में इजाफा होगा। शर्मा गई गरीबी। मोंटेक सिंह अहलुवालिया के पॉवर्टी लाइन के 33 के फॉर्मूले से देश को हुआ भारी मुनाफा। देश से हुए 17 करोड़ गरीब कम। लेकिन इस 33 के तिलिस्म की क्या कांग्रेस हो गई है खुद ही शिकार? जैसा कि आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं, मोंटेक सिंह अहलुवालिया के जादुई फॉर्मूले के बाद देश से गरीबी जाती रही। पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी, जिन्होंने गरीब के यहां खाने की राहुल प्रतिज्ञा ली थी, अब उनके खाने के लाले पड़ गए। क्योंकि वो जिस घर भी जाते हैं वहां की आमदनी 25-27 रुपए से ज्यादा ही होती है। तो अब ऐसे में भारत देश के सामने सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न यह है कि आखिर देश का राजकुमार खाएगा कहां, किस गरीब के घर जाएगा? गो गुज्जू कौन? रुक रुक रुक, अरे मोदी रुक, ऐसा कहना है यूपी और लेफ्ट पार्टीज के नेताओं का। इन्होंने यूएस से आश्वासन मांगा है कि मोदी को यूएस वीजा नहीं दिया जाए। मित्रों, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के बाद नेताओं में भी अब देश छोड़कर बाहर जाने की होड़ लग गई है। इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए देश के राष्ट्रभक्त नेताओं ने एकजुट होकर अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा से गुहार लगाई। वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने खुद को इस घटना से दूर रखते हुए कहा है कि मोदी भारत के बाहर जहां कहीं भी जाना चाहें जा सकते हैं और हंसी खुशी रह सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं। भारत देश फिर से एक। और अब इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर जो छाई रही सारे न्यूज चैनल पर। देश की सुरक्षा, व्यापार, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को मिलेगी अब एक नई हवा। दोस्ती और एकता की मिसाल भारत देश, जो शाहरुख और सलमान खेमों में बंट गया था, अब हो जाएगा फिर से एक। जी हां, वापस आ गए हैं राखी के करण अर्जुन, दबंग सलमान और दर्दे डिस्को शाहरुख मिलके फिर से एक हो गए हैं। पूरे देश में आज त्योहार मनाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे, यहां पर लोग कितने ज्यादा मजे में हैं, लोग कितने खुश हैं और चारों तरफ खुशियों का माहौल है। अभिगान, ऐसा लगता है मानो जैसे पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। विनय, मैं आपको काटना चाहूंगा। विनय जी, चल रहा है, विनय नाच रहा है इंडिया। विनय जी, मुझे आपका यहीं काटना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर, एक और बहुत बड़ी खबर यहां ब्रेक हो रही है। इसलिए हम सीधे चलते हैं मुंबई संचिता के पास।
अभी अभी पता चला है कि रणबीर और कटरीना एक साथ इबिजा में हॉलिडे मनाते हुए देखे गए हैं। एक तरफ सलमान से कटरीना की बढ़ती दूरी और दूसरी तरफ सलमान और SRK जो कटरीना के ही बर्थडे पार्टी में लड़ पड़े थे, अब आ रहे हैं नजदीक। इलेक्शन को अभी 1 साल भी नहीं रह गया और पुराने गठबंधन टूटते और नए बनते दिखाई दे रहे हैं, और इन सब पर देश को हर पहलू से वाकिफ रखेगा उड़ती खबरें। अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कुछ और उड़ती खबरों के साथ।